किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? आप लोग किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की? आप किनको देखना चाहते हैं? नाम क्या अभी आपका? मेरा मोहम्मद इंतखाब हुआ। किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? अगर अभी देखा जाए ट्रेंडिंग में जो है वो मोदी जी को हटाने के लिए कोई ऐसा फेस नहीं अभी सामने आ पा रहा है। जैसे कि राहुल जी आए हैं, पर राहुल जी में उतना कैपेसिटी नहीं है कि उसके पद को अच्छे से संभाल सके, इसलिए अभी तो मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ जो है ना गड़बड़ सड़बड़ हो जा रही है, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के काल में महंगाई आई है। महंगाई का एक सेक्टर होता है, इसको कंट्रोल करने का भी सेक्टर होता है, परंतु अगर अभी देखा जाए तो अगर व्यक्ति का आय के साथ महंगाई ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं है कि अगर कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा हो, कोई प्यासा हो, कोई भूखा हो, ऐसा नहीं है, अभी नॉर्मल है। अच्छा, आप तो बता रहे हैं कि आपके कहने का मतलब यही ना कि महंगाई बढ़ा है तो आपका इनकम ही बढ़ा है। जी जी, बेशक। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि देखिए महंगाई जितना परसेंट बढ़ा है उतना परसेंट जो है ना कमी नहीं बढ़ा है। मतलब ये जितना परसेंट पहले मानते हैं कि 10% इधर महंगाई बढ़ा है तो 10% हमारा इनकम ही तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रेशियो थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। अभी अगर देखा जाए तो अभी चावल एवरेज 35 रुपये किलो है और अभी मजदूरी 350 रुपये मिनिमम है। इससे अगर आप ज़्यादा ही वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा। मिनिमम 350 रुपये है। अगर काउंट कीजिएगा तो 10 केजी एक चावल होता है एक मजदूरी का। अगर देखा जाए तो आदमी एक दिन मजदूरी करके चावल खा सकता है, तो मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा कोई है नहीं कि अभी ज़्यादा महंगाई है। अब बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बेरोजगारी जो है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में अभी निवास कर रहे हैं अभी के आंकड़े के हिसाब से। तो बेरोजगारी अभी थोड़ा सा तो है और इसके लिए हम गवर्नमेंट सरकार थोड़ा सा कदम उठा रही है कि कंपनियां यहाँ आए और यहाँ की योजनाओं पर और युवाओं को लाभ दे। इससे बेरोजगारी खत्म होने की संभावना है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ विचार रखिएगा? नहीं, राहुल गांधी जो है, अगर राहुल गांधी के बारे में देखा जाए तो राहुल गांधी अभी अगर ट्रेंडिंग में देखा जाए तो वो सिर्फ अभी समाज से जुड़ना चाह रहे हैं। नेता का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर जुमा 8 दिन हुआ आप मिलने लगे युवा से, फैमिली से, गरीब लोगों से मिलने लगे और आप नेता कहलाने लगे, ऐसा नहीं है। उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उस समय, और वो प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के तरफ से, तो उसमें क्वालिटी थी। वो फेस करना जानते थे, आदमी के प्रॉब्लम को जानना चाहते थे। हमको लगता है ये बहुत बड़ी खामी है राहुल गांधी में, जो कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर सोशल वर्क आप करना चाहते हैं तो आपकी जीवन बचपन से ही ऐसा होना चाहिए कि समाज में समर्पित हो। ये नहीं कि अब एज खत्म होने, अब देखिए एज भी तो उसका 30 से ज़्यादा ही हो चुका 50 है। के करीब में होने वाला है। जी, 30 से ज़्यादा हो गया तो उसका एज तो अब खत्म होने वाला। ये तो कोई मुखिया का चुनाव है नहीं कि 70 साल में आए और 5 साल राज की और चले गए। ये तो लोग लोग कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, उसका सिर्फ ये भ्रम है और हमको लगता है कि भ्रम ही रह जाएगा। अगर मोदी जी के बारे में बोला जाए तो मोदी जी, हमको नहीं लगता है कि अभी 10 साल बीजेपी की सरकार जाने वाली है। क्योंकि अगर कोई भी सरकार केंद्र में आती है तो वो अपना बैलेंस बना के रखती है और उसका इतना मजबूत संगठन है कि कांग्रेस इसका सामना करने में असफल है। चलिए, मोदी जी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी अकेला है, उधर विपक्ष में 25 से 26 लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, मोदी जी का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है अभी वर्तमान में देखी जाए तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए 50+1 सीट होना चाहिए। 50% +1 सीट आपकी सरकार बन जाएगी, परंतु इससे भी अधिक उसके पास, बीजेपी के पास सीट है। इसको हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोदी जी अभी 10 साल जो है बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी। अच्छा, क्या कुछ कर दिए मोदी जी जिस कार्य को लेकर के आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य कर दिए हैं कि लोग उनको हटाना नहीं चाहते, अब हट भी नहीं सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम में बहुत ही पीछे भारत है। खुशहाली के सिस्टम में, भुखमरी के सिस्टम में भी पीछे है। ये रिकॉर्ड बताती है, विदेश की जो रिकॉर्ड आ रही है वो बताती है। परंतु अगर देखा जाए मोदी जी क्या किए, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या में हिंदू निवास करते हैं। अगर किसी भी धर्म के निवास कर रहे हैं और उस धर्म के सांस्कृतिक रूप से अगर उसकी कार्य किया जाए
तो हमको तो यही एक मेन मुद्दा लगता है कि राम मंदिर जो बना है इसके कारण ही ज़्यादा बीजेपी को पसंद कर रहे हैं इंडिया में। विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बनने से क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ होने वाला है फायदा। जिस जगह पे आप राम मंदिर बना है उस जगह पे यदि आप यूनिवर्सिटी खोलते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, तो थोड़ा सा ये जनता के हित में आता है। देखिए, हम पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, और जो राजनीतिक में जाते हैं वो पढ़ने लिखने से कोई मतलब उसको नहीं रहता है, सिर्फ अपना वोटिंग बढ़ाने के लिए ही सोचते हैं। जैसे कि हम यहाँ आए, कोई भूखा है तो हम उसको खाना खिलाने चाहते हैं। अगर हम राजनीतिक से जुड़े हैं तो हम उसका वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि सोशल मीडिया पे डाल के हम औरों को बताएं, यानी कि उसको नहीं बताएं, सिर्फ औरों को बताएं कि हम दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मेरा फॉलोवर बढ़ेगा। इसी तरह राजनीतिक है। राजनीतिक अगर हम राम मंदिर बना रहे हैं तो सर्वाधिक हिंदू सभ्यता के लोग यहाँ निवास करते हैं, वो वोट तो मेरे पास कंफर्म मांगे, इसलिए ये मंदिर बनाने का कार्य। चलिए, राहुल गांधी के बारे में तो हम लोग विचार वगैरह जान लिया। अभी एक और व्यक्ति है जिनका नाम है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनके बारे में क्या कुछ विचार रखिएगा? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ये तो 15 साल से ओभर से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं अपने पद मुख्यमंत्री को लेकर, परंतु अगर देखा जाए तो इसको कुछ समय के लिए फंसा भी दिया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे लालू जी की राज भी बहुत ज़्यादा 15 साल से अधिक थे, परंतु वो जिस तरह से लालू जी थे उस तरह से वो कार्य नहीं कर पाए। क्योंकि अगर लालू जी को देखा जाए, उसकी लाइफ के बारे में देखा जाए तो लालू जी जब जेल जाने लगे चारा घोटाले के मामले। अच्छा, वैसे आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहीं पटना से ही हैं। पटना से हैं। कुछ मतलब यहाँ कोई फंक्शन वगैरह जो भी मतलब आए होंगे, हम पर्सनल चीज़ों पे जाना नहीं चाहेंगे। ऐसे ही बस हम लोग घूमने आए। अच्छा, ये जो चुनाव है, जो सामने जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोग किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की? अब ये सब बात अभी छोड़ दीजिए। अच्छा मैम, आप कहाँ से? हम रांची से। अच्छा, रांची से। आप किनको देखना चाहते हो 2024 में प्रधानमंत्री? अब वो हम कैसे बताएं, जो जीत जाए वो अच्छा। हाँ, हम लोग का क्या, जो जीत जाए वो अच्छा। दीदी, आपसे बातचीत? मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। चुनाव जो ना रहा है सामने 2024 का लोकसभा का, किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? अभी हम न कर सकते हैं। आप किनको देखना चाहते हैं? अभी कोई के नहीं देखना चाहता है, अभी चोर सब मिला हुआ है, जब सामने आ जाएगा तो लाइट में देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ विचार है आपका? और रहेगा वही रहेगा, वही रहेंगे। हाँ, कितने लाख उपाय कर लेके हम दिल्ली के प्रधानमंत्री देखेंगे, भाई देखेगा नहीं। लेकिन क्यों रहे, क्या कुछ किए हैं वो? बहुत कुछ किए। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। हाँ, उठाने से क्या किया, बहुत किया। क्या कुछ किए, थोड़ा बता सकते हैं? बहुत कुछ किया, गरीब पर कुछ राहत दिया, अनाज मिला, ये मिल रहा है, अभी कुछ राहत देहात में मिल रहा है कि नहीं? हाँ, बाकी नीतीश को हम कहा देखे, दारू के पीछे दीवाना है। दारू के पीछे दीवाना है? हाँ बस, मतलब का दारू के पीछे दीवाना, आपका मतलब है।